हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू लैब। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक दैट इज़ लैरिंग्स। मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं लैरिंग्स को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो हियर आई एम। अब हम लैरिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने नेज़ल कैविटी, नेज़ल चैम्बर, फेरिंग्स कंप्लीट कर लिया है और प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग भी कंप्लीट कर लिया है। सो कीप रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद सिर्फ ट्रैकिया बचा है। ट्रैकिया के बाद हम लंग्स पढ़ेंगे। ओके, सो अगर मैं आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा नेज़ल कैविटी है। ओके, एंड दिस इज आवर माउथ एंड दैट इज द बकल कैविटी। और ये जो था हमने पढ़ा था स्वेलिंग की प्रोसेस में, इसको बोलते हैं यूव्यूला। ओके, सो दिस इज नोन एज यूव्यूला। नाउ आपको मैंने पिछले वाले डायग्राम में भी दिखाया था, इसमें मैं अलग से दिखा रही हूँ फिर से कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, अभी इसको कैसे याद रखना है? फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रैकिया को आप समझ लो कि कोई इंसान है, इंसान ने एक टोपी पहना हुआ है और इंसान का नाम है ट्रैकिया और टोपी का नाम है लैरिंग्स। ओके फाइन। सो उसके बाद हमने पढ़ा था ये वाला रीजन ट्रैकिया से कहाँ जा रहा है, ये लंग्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसके पीछे वाला रीजन कौन सा था? ईसोफेगस, जहाँ से खाना जाता है, ये हमारा ट्रैकिया है। एंड दिस इज द एपिग्लॉटिस, जो कि हमारा जो लंग्स वाला जो पाथवे था ना, फेरिंग्स रीजन जो था, उसको बंद कर देता था ताकि हमारा खाना फेरिंग्स वाले रीजन में ना चला जाए। इतना हमने पढ़ा था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लैरिंग्स जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नोट्स की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स। सो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लैब लिखा हुआ है, मतलब ये मेरा खुद का पॉइंट है जो मैंने ऐड किया है। ठीक है, कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट बोन। फॉर एग्जाम्पल, ये इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा बिकॉज ये सारी चीज़ें बेसिक है, सो प्लीज फोकस। ओके, कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट बोन, फॉर एग्जाम्पल योर वेस्टिबुलर रीजन एंड ईयर्स एज वेल। अब देखो कार्टिलेजेस, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो चीज़ आपको नहीं पता है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स। इसको ये बोला जा रहा है कि लैरिंग्स कार्टिलेजिनियस बॉक्स है एक, और वो कार्टिलेजेस से बना हुआ है। अब हमको यही नहीं पता कि कार्टिलेज क्या होते हैं, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, तो कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं सॉफ्ट बोन। जैसे आप जो हमने नेजल कैविटी पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें जब हमने वेस्टिबुलर रीजन पढ़ा था, तो जो वेस्टिबुलर रीजन वाला जो अब सामने वाला जो हमारा नोज का पार्ट होता है, वहाँ पे भी तो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। और आप अपने ईयर्स को पूरी तरीके से फोल्ड कर सकते हो, आप अपने हाथ को ऐसे पूरी तरीके से मरोड़ थोड़ी सकते हो, लेकिन आप अपने ईयर्स को पूरी तरीके से फोल्ड कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सॉफ्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, और इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, वेस्टिबुलर रीजन ऑफ द नोज एंड द ईयर्स एज वेल। ठीक है, तो ये हमने देखा। Okay, now coming towards the next point, this helps in the sound production and hence called sound box. Obviously, जो इतना हम बोलते हैं, इतना हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो किसकी वजह से? लैरिंग्स की वजह से। ठीक है, हमारा जो साउंड जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है ड्यू टू लैरिंग्स which is present over the trachea. The structure that is present over the trachea, that is known as larynx. Okay, so इसके बाद भी एक लैब का पॉइंट लिखा हुआ है, it is not made up of bone because vibration that hits the bone doesn't show much reflection as cartilage. अब ये बोन से बना हुआ क्यों नहीं होता, ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, क्योंकि जब भी आप वाइब्रेशन जो होती है, इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन बिकॉज वाइब्रेशंस दैट हिट्स द बोन डज नॉट शो मच रिफ्लेक्शन। जब आप किसी भी बोन में जो रिफ्लेक्शन है वाइब्रेशन का, वो बोन में ज़्यादा नहीं आता एज कम्पेयर टू कार्टिलेजेस। तो ऑब्वियसली इसको भी हम आगे और
देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये एक रीजन है, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ओके। लैरिंग्स डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन, अभी ये चीज तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये है रेस्पिरेटरी रीजन का पार्ट, ये है रेस्पिरेटरी रीजन का पार्ट, लेकिन ये रेस्पिरेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ये ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है और ये सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करता है, ओके। मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज, सॉरी या इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द ट्रैकिया, ये मैं बता चुकी हूँ। मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस, ये 9 कार्टिलेजेस से बना होता है, कितने? 9। अमॉन्ग देम 3 आर पेयर्ड, 3 जो है वो पेयर्ड है और 3 जो है वो अनपेयर्ड है। क्या बोला मैंने? 9 कार्टिलेजेस के बारे से, 9 कार्टिलेजेस से ये मिलकर बना होता है, जिनमें से 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है लैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंजोफैरिंग्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब आप लोगों को याद करना है। मैंने आपको बताया था कि हमारे फैरिंग्स का जो रीजन है, मतलब ये वाला जो रीजन पाथवे जा रहा है ना पूरा लंग्स की तरफ, इसी को हम फैरिंग्स बोलते हैं, ओके। सो यहाँ से इधर वाला सेक्शन जो था वो क्या था? वो था ओरोफैरिंग्स, ओके, जो बक्कल कैविटी के साथ अटैच था, ओके। और उसके बाद में जो नेजल कैविटी के साथ अटैच था, दैट वाज नेजोफैरिंग्स। और एग्जैक्टली इन द सेम वे मैंने बताया था, जो पार्ट लैरिंग्स का फैरिंग्स से अटैच है उसको हम लैरिंजोफैरिंग्स बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Larynx is more prominent in men and women due to male hormone। अब मेल हार्मोन क्या होता है, ये मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रही हूँ कि मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, और अभी आपको याद रखना है दैट मेल हार्मोन किसकी बात हो रही है? टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है, ओके। तो अभी जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पॉइंट समझना, इज मोर प्रोमिनेंट, लैरिंग्स इज मोर प्रोमिनेंट इन मैन देन वुमेन ड्यू टू मेल हार्मोन। अब होता क्या है, जो मेल्स होते हैं, आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाता है जब कोई आदमी बात करता है या कोई औरत बात करती है, तो ऑब्वियसली बात है मेल्स की जो वॉइस होती है वो काफ़ी भारी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, उनकी जो वॉइस होती है वो पतली होती है। अब ये क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे। सो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर प्यूबर्टी द लैरिंग्स इज इनकॉन्स्पिशियस एंड सिमिलर इन बोथ द सेक्सेस। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब आप एडल्ट कंडीशन में नहीं आते हो, यानी जब आप बहुत छोटे रहते हो, तब आपका लैरिंग्स इतना ज़्यादा डिफरेंट शो कर ही नहीं सकता। कोई बच्चा अगर रो रहा है तो आप बता थोड़ी सकते हो कि लड़का रो रहा है कि लड़की रो रही है, तो वहाँ पे आप डिफरेंट नहीं क्रिएट कर सकते। ये जब आप बड़े होते हो तब पता चलता है कि हाँ ये लड़का है और ये लड़की है, ओके। सो नाउ अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लेवल के हिसाब से है, क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ाती हूँ, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते जाइए, ओके। सो इन बर्ड ये याद रखना कि हम जैसे हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें जो ट्रैकिया है और ट्रैकिया के ऊपर जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हमने बोला लैरिंग्स, एग्जैक्टली जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। और बर्ड वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज सिरिंग्स। जैसे कि हमारे पास लैरिंग्स है, बर्ड्स के पास क्या है? सिरिंग्स है, ठीक है, उनके पास सिरिंग्स है, उनके जो लैरिंग्स का नाम है वो सिरिंग्स नाम है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज लैरिंग्स हैव 2 टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे पास साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? इतना जो हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, किस वजह से? ड्यू टू द वोकल कॉर्ड्स, एंड दीज वोकल कॉर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप। सबसे पहला होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स और एंटीरियर वोकल कॉर्ड्स। मैंने एंटीरियर का बताया था, एंटीरियर से आपको ए से याद रखना है आगे, यानी कि सामने की ओर, एंड पोस्टीरियर मतलब पीछे। दिस इज द, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है, दिस वन इज द ट्रू वोकल कॉर्ड।
तो जो पीछे रहता है, ठीक है, जो पीछे है वो हमारी सच्चाई है और जो है सामने वो झूठ है, ऐसा याद रखना है। सच्चाई पीछे छुपी हुई है लेकिन सच्चाई बोल उठती है, सच्चाई की आवाज़ जो है हमारे बकल कैविटी से होकर निकलती है, ऐसी वाली बात है। तो इसको हमको याद रखना है। ओके, ये क्या काम करते हैं और ये क्या काम करते हैं, इन दोनों का फंक्शन मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू वोकल कॉर्ड्स की। ओके, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पीछे प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था पोस्टीरियर मीन्स पीछे, एंटीरियर मीन्स आगे, एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड आगे है और ट्रू वोकल कॉर्ड्स पीछे हैं। ऑलराइट, सो नाउ ट्रू वोकल कॉर्ड्स की अगर हम बात करें, दे आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स। ओके, सो अगर हम ट्रू वोकल कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला था, मैं आगे बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि येलो इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं। अब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा कि आपके पास बॉडी में फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो वाइट फाइबर होता है और एक येलो फाइबर होता है। येलो फाइबर जो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है उसमें प्रॉपर्टी, उसमें इलास्टिसिटी, उसमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका क्या कनेक्शन है मेल फीमेल से, वोकल कॉर्ड से, ये देखते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड in man is 2.25 सेंटीमीटर। मैन में 2.25 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल में 1.75 सेंटीमीटर का होता है। क्या हमारा वोकल कॉर्ड, यहाँ लैरिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बात हो रही है ट्रू वोकल कॉर्ड की। ये क्वेश्चन अगर आ गया कि ट्रू वोकल कॉर्ड मैन में कितना सेंटीमीटर का होता है, दैट इज 2.25 एंड फीमेल में 1.75 सेंटीमीटर। अगर आगे बढ़ते हैं, द फ्री इनर रिम ऑफ ईच वोकल कॉर्ड इज सेट इनटू वाइब्रेशन एज एयर is expelled from the lungs and the sound is produced when the cords vibrate। अब ये पूरे पॉइंट को समझने के लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों ने कभी गिटार बजाया तो नहीं होगा लेकिन सुना ज़रूर होगा, तो उसमें कभी भी आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो कि उसमें जो तार लगी रहती है, ठीक है, उसमें जो तार लगी रहती है वो जो सब जितनी ज़्यादा, जिसमें बोलना चाहिए टेंशन होता है, जिसमें जितना ज़्यादा टेंशन होता है, टेंशन मतलब, अब टेंशन का मतलब खिंचाव, जितना ज़्यादा खिंचाव होगा वहाँ पे आवाज़ पतली आएगी और जहाँ पे लूजली बैंड रहेगा हल्का सा वहाँ पर मोटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जो फीमेल्स होती है उनकी आवाज़ पतली होती है और मेल्स की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। ऑलराइट, सो पिच इज कंट्रोल्ड बाय द टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। मैंने यही बताया अभी। लोअर साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीजिंग मसल्स टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड। सेम थिंग, ड्यू टू influence of androgens, vocal cords are usually thicker and longer in males than in females। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक और हार्मोन की बात कर रहा है मेल में, जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखा, यहाँ पे एक और हार्मोन है, दैट इज एंड्रोजन्स। ठीक है, इसकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, लॉन्ग होते हैं मेल्स में, और फीमेल्स में ये थिन होते हैं। ओके, अब उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे टाइप के वोकल कॉर्ड की, जो मैंने आपको बताया था वो था फॉल्स वोकल कॉर्ड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सामने की ओर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ओके, सो अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, सो दिस, अगर ये जो बोलना चाहिए आपका वोकल, ये जो आपका लैरिंग्स है, इसके अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो सामने की तरफ जो है ये फॉल्स है एंड दिस वन इज ट्रू। ठीक है, तो अब हमको ये जानना है कि फॉल्स वोकल कॉर्ड का क्या फंक्शन है। फॉल्स वोकल कॉर्ड का सबसे पहले फंक्शन देख लीजिए और फिर ये देखेंगे कि ये किस में होते हैं, किस में नहीं होते। ठीक है, फॉल्स वोकल कॉर्ड और वाइब्रेटिंग फोल्ड, इसको वाइब्रेटिंग फोल्ड क्यों हो रहा है मैं ये भी बताऊंगी, और एंटीरियर वोकल कॉर्ड। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये कुछ नहीं है, दीज आर द फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ आप म्यूकस मेम्ब्रेन सुन के एकदम डरना या कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम इसको इतना याद रखो कि जो स्किन की फोल्डिंग होती है, ये वोकल कॉर्ड्स उसी से मिलकर बने होते हैं। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, ये उससे बने हुए हैं।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वाइब्रेटिंग फोल्ड्स, जो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस जरूर करते हैं, बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन को, लेकिन यहाँ पर इनकी जो साउंड का जो लेवल है वो इतना हाई पिच नहीं होता, ठीक है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन, ये एक्चुअली साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं है। बट आपको मैं भी एक एग्जांपल दूंगी कि हाई पिच का साउंड तो ये प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने हिप्पोपोटेमस की आवाज़ सुनी होगी, जिस तरीके से वो बोलता है ना, वो एक्चुअली बोल ही नहीं पाता, बट एक साउंड उसका प्रोड्यूस होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके पास में ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते ही नहीं है। ये हम फाइलम्स जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे, प्रोटोजोआ, बोरीफेरा, सारी चीज़ें कि किसमें क्या क्या होता है। सो हिप्पोपोटेमस जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स के लिए, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो हाथी में फॉल्स नहीं प्रेजेंट होते। अब फॉल्स प्रेजेंट नहीं होते तो उसके पीछे भी एक कारण है, वो उसके पीछे ये है कि अगर फॉल्स नहीं होंगे तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा है कि फॉल्स वोकल कॉर्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, हिप्पोपोटेमस में। और एलिफेंट में कौन से प्रेजेंट होते हैं, एलिफेंट में प्रेजेंट होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, इसीलिए वो इतने जोर से चिंघाड़ते हैं, ठीक है, सारे जानवर भाग जाते हैं जंगल के अंदर। तो इन एलिफेंट्स ओनली ट्रू वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रम्पेट साउंड। ट्रम्पेट की आवाज़ आपने सुनी होगी, उनकी आवाज़ और ट्रम्पेट की आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड दोनों का साथ में होना ज़रूरी है, बिकॉज जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो आप समझ लो कि ट्रू वोकल कॉर्ड का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। आप जब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, तो वो हाथ जोड़ रहा है आपके सामने कि नहीं भैया इतने ज़ोर से मत चिल्लाओ, इतने ज़ोर से मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाएंगे, थोड़ा धीरे बोलो। तो वो प्रोटेक्शन देता है, वो आपको सपोर्ट करता है। तो इसीलिए फॉल्स वोकल कॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बोल नहीं पाते, जो लोग इनबॉर्न बोलना चाहिए, बात नहीं कर पाते, सिर्फ ऐसे आवाज़ सिर्फ कुछ आवाज़ ही प्रोड्यूस होती है उनके मुंह से, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और उनके फॉल्स वोकल कॉर्ड तो है ही, लेकिन ट्रू वोकल कॉर्ड थोड़े से प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में है। सो हमने इसमें ये देखा कि हमारे ट्रेकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स दो टाइप के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका काम रेस्पायरेशन में कुछ भी नहीं है, रेस्पायरेशन में इसका काम कुछ भी नहीं है। इसका काम है साउंड प्रोड्यूस करना, और साउंड प्रोड्यूस होता है थ्रू द येलो इलास्टिक फाइबर, जो मैंने अभी आपको बताया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लैरिंग्स. Keep watching the videos guys, and please do share the videos, and if you have any confusion then let me know in the comment section. Thank you.